दोस्तों नमस्कार। एक लेटेस्ट एकदम ताज़ा अपडेट, बहुत ही पॉजिटिव अपडेट है भाई साहब। बहुत ही अच्छी खबर मैं कह सकता हूं इसको, हम लोगों के फेवर में बहुत ही बढ़िया खबर है। खबर भाई साहब ये है कि जैसा कि पिछले मार्च में एक सर्कुलर किया था सीजेआई साहब ने, एक आदेश किया था कि एडजर्नमेंट के मामले में अब नहीं मिलेगा, एडजर्नमेंट ना मांगे, और अगर एडजर्नमेंट लेना है तो कैसे लेंगे। एडजर्नमेंट के मामले में उन्होंने कहा था कि पहले ऐसे लगाओ एडजर्नमेंट हमारे ऑफिस तक पहुंच जाए सवेरे सवेरे, ठीक, या 1 डे बिफोर लगा दें। उसके बाद में आपको 11 बजे तक अपोजिशन को भी देना है, जो आपके वादी हो तो प्रतिवादी को, प्रतिवादी हो तो वादी को, ये देना है। उनको अगर आपत्ति दाखिल करनी है तो 12 बजे तक करें। ये सब बातें उसमें थी, और किस किस तरीके से क्या क्या हुआ नियम उन्होंने लिखे थे। कल हम लोगों का मुकदमा होते होते रह गया एमसी सिंगला साहब का, बैंक पेंशनर्स का। वजह इसकी ये थी कि 1 नंबर का ही मुकदमा होते होते सुबह से शाम हो गई। अब ये हो गई, लेकिन निपट गया मुकदमा, अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कल भी सोच रहा था, इस बात को मैंने कहा नहीं कि ये स्ट्रेटजी के तहत है या जैसे भी। इसमें जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब मिस्टर बनर्जी साहब हैं, वो भी थे, और वो सबरीमाला केस में भी हैं गवर्नमेंट की तरफ से। कल वो इसमें आए जी, कल वो इसमें आए और उन्होंने पूरा दिन इसमें लगा दिया। लंच के पहले शुरू हुआ, पहले मिसलेनियस केस शुरू हुआ, फिर इनका शुरू हुआ, फिर लंच के बाद भी शुरू हुआ, और करते करते सारा दिन निपट गया। खैर, तो पूरी स्ट्रेटजी इनकी थी कि अगर इसमें इनको ज़्यादा ज़रूरी रहा होगा, इन्होंने कहा इसमें सारा टाइम लगा दो, इसमें एडजर्नमेंट मांगने की ज़रूरत नहीं लगेगी, टाइम ही ख़त्म हो जाएगा। या मैं नहीं कह सकता कि ऐसे ही टाइम सारा ख़त्म हो गया। इन्होंने किया क्या, अभी एआईबी पार्क ने सर्कुलर किया है भाई साहब, उनको एडवोकेट सेवाराम जी ने सूचना दी, और एआईबी पार्क ने जो है इसको सर्कुलर भी कर दिया। उन्होंने सीधे सीधे बताया है कि एडजर्नमेंट मांग लिया गया है पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से। पंजाब नेशनल बैंक के वकील साहब ने एडजर्नमेंट मांगा कि साहब सबरीमाला केस में वहाँ अपियर हो रहा है, इसलिए उपलब्ध नहीं है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनर्जी साहब, इसलिए प्लीज़ इसको 2 सप्ताह के लिए एडजर्नमेंट दे दिया जाए। और उसके इस पर आपत्ति करना था, इसलिए हमारे वकील साहब लोग कोर्ट पहुँच गए। उनको आपत्ति थी, आपत्ति होनी भी चाहिए हमारे वकील साहब को। हमारे वकील साहब लोग बहुत सतर्क हैं भाई साहब। उन्होंने आपत्ति दाखिल कर दी, कोर्ट ने आपत्ति सुनी और उनके एडजर्नमेंट की एप्लीकेशन को खारिज कर दिया, कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा इससे मतलब नहीं कि वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। उन पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से, जी हाँ, ये जो ध्रुव मेहता साहब हैं वो अपियर हो जाए, वो अपियर ही हैं, हम उनको सुन लेंगे, बात ख़त्म। मतलब उनको एडजर्नमेंट नहीं मिला है और 22 तारीख को केस सुना ही सुना जाएगा। ये गुड न्यूज़ है आपके लिए। यानी कि आखिरी दांव जो इनके पास था एडजर्नमेंट का, वो इन्होंने खेला, लेकिन सफल नहीं हुए। ये सुप्रीम कोर्ट है, ये राजनीतिक कोर्ट नहीं है भाई साहब। ये राजनीति का अखाड़ा नहीं है, इसमें राजनीति जहाँ करते हो वहाँ करिए। यहाँ नहीं चली उनकी कोई राजनीति, उनका तिकड़म हथकंडा नहीं चला। सत्य से दूर भागने का एक ही बात पर मामला अटका हुआ कि प्रोविज़न है या प्रोविज़न नहीं है। अरे नहीं होता तो भैया पहले बता देते, कहाँ से नहीं होता जब साक्षात प्रोविज़न उसमें है पेंशन अपडेशन का। पिछली बार भी जज साहब ने यही कहा था। तो मैं स्पष्ट बता दूं कि अब 100% आपका मामला 22 तारीख को सुना जाएगा। इस बात को आज भी कोर्ट ने कह दिया, कल की बात नहीं, आज की बात कह रहा हूं। कल तो कोर्ट ने, मैंने रात में अपना वीडियो आपको प्रेषित किया था कि भाई डेट लगा दी गई है 22 तारीख। सुप्रीम कोर्ट की साइट पर भी आई, वो भी मैंने लगा दिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को जो आदेश कल हुआ था उसको भी लगा दिया कि भाई 22 तारीख को सुना जाएगा। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है हमारे आपके पक्ष में, और यही मैं आपको फिर बता रहा हूँ। फिर भाई साहब 22 तारीख को मैं आपको न्यूज़ दूंगा कि भाई साहब आपके पक्ष में निर्णय हो गया है, और खुशियाँ मनाइए। लेकिन निवेदन करूँगा, एक एक पल धैर्य से रहे, धैर्य रखें, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि पेंशन अपडेशन अब बहुत दूर नहीं होने ही वाला है। और उस पर मिलने वाला एरियर जो भी हमको सबको मिलेगा, उसका खर्च अपने ही ऊपर बहुत वर्षों तक करना है। इसलिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। फिर मिलते हैं भाई साहब। 100% इस बार आपका काम होना ही होना है, हमारा आपका सभी बैंक पेंशनर्स का मामला। ये बात कभी जब दिल से निकलती है तो कितनी अच्छी लगती है भाई साहब। चलिए फिर मिलते हैं भाई साहब। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।